देखिए, जो मानस में तुलसी ने लिखा है, तुलसी चरित्र बड़ा विशाल है, और जो तुलसी ने लिखा है वो तो सिर्फ एक ही सेंटेंस उसका पर्याप्त है पूरे रामचरितमानस की व्याख्या के लिए, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरि सुमेरि ही जग उतर ही पारा। मैं समझता हूँ कि तुलसी की यदि बात करें, वृत्तांत की बात करें, दृष्टांत की बात करें, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, राम दर्शन को मैं इस तरह देखता हूँ कि आज से लगभग 500 साल के इतिहास में यदि हम देखें, तो राम के साथ और उनके चरित्र के साथ, उनकी व्याख्या के साथ और उनकी परियोजना के साथ साथ, उनके हृदय और उनके व्यक्तित्व की विशालता के साथ साथ, उनके जो भगवत स्वरूप उसकी विशालता के साथ लगभग 500 साल से कतई न्याय नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए और सनातनियों के लिए ये पाषाण युग था, और इस पाषाण युग में मुगलों का भी आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का भी आक्रमण हुआ, और इन आक्रमणों के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सब तरफ ध्यान दिया, लेकिन हमारे आराध्य देव, जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान कम गया। और एक लंबे संघर्ष के बाद ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम राम दर्शन की बात करते हैं। राम दर्शन के साथ साथ हम उसमें उत्साह और अपने आप के लिए गौरव महसूस करते हैं।